रात के 11:55। भारतीय रेल के पुराने लगभग सुनसान स्टेशन पर अर्जुन हांफता हुआ पहुंचा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से उसकी आखिरी ट्रेन कुछ ही मिनट पहले जा चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लाल अक्षरों में नो मोर ट्रेन्स टुडे चमक रहा था। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। हवा में लोहे और धूल की गंध घुली हुई थी। टिकट काउंटर बंद, चाय वाले की दुकान अंधेरी और वेटिंग हॉल का दरवाजा आधा खुला। अर्जुन ने झुंझलाकर बैग जमीन पर रखा। उसे सुबह इंटरव्यू के लिए शहर पहुंचना था। अब रात यहीं काटनी पड़ेगी। यही सोचकर वो एक बेंच पर बैठ गया। घड़ी ने 12 बजाए। उसी पल स्टेशन के एक कोने से सीटी की हल्की आवाज आई। अर्जुन चौंक कर खड़ा हुआ। स्टेशन के मानचित्र पर केवल 4 प्लेटफॉर्म दिखते थे, लेकिन दूर अंधेरे के पार उसे एक और प्लेटफॉर्म पर हल्की रोशनी दिखी, जैसे किसी ने अचानक वहां बल्ब जला दिए हों। ऊपर एक जंग लगा बोर्ड टंगा था, प्लेटफॉर्म 6। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। यहां तो सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म थे। धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन वहां आकर रुकी। इंजन से धुआं नहीं निकल रहा था, कोई आवाज नहीं थी, बस एक भारी गूंगी सी उपस्थिति। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। प्लेटफॉर्म पर 4 लोग खड़े थे। एक बूढ़ी औरत काले कपड़ों में, एक टिकट कलेक्टर जिसकी वर्दी धुंधली और फीकी थी, एक शांत सी लड़की जिसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं, और चौथा अर्जुन। उसे एहसास हुआ वो खुद भी उस लाइन में खड़ा है। वो पीछे हटना चाहता था, पर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, देर हो गई थी, अब सही समय है। टिकट कलेक्टर ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, टिकट? अर्जुन ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी। बैटरी पूरी थी, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने फुसफुसाकर कहा, यह ट्रेन कभी लेट नहीं होती। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास कदम रखा। अंदर पीली मध्यम रोशनी थी। सीटें खाली, पर धूल नहीं जमी थी, जैसे कोई रोज सफाई करता हो। वो खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। शायद ये कोई स्पेशल ट्रेन हो, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के शीशे पर गई। अंदर 4 लोग बैठे थे, पर शीशे में कोई नहीं। ना उसका चेहरा, ना बूढ़ी औरत, ना टिकट कलेक्टर, ना वो लड़की, सिर्फ खाली सीटों का प्रतिबिंब। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ को हिलाया। शीशे में कुछ नहीं हिला। ये कैसे? उसके होंठ सूख गए। अचानक लड़के की आवाज आई, जो पीछे छूट जाता है उसका प्रतिबिंब नहीं रहता। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। स्टेशन गायब हो चुका था। बाहर घना अंधेरा था, जैसे ट्रेन किसी सुरंग में नहीं बल्कि शून्य में दौड़ रही हो। टिकट कलेक्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखें गहरी, खाली गुफाओं जैसी थीं। तुम्हारी आखिरी ट्रेन तो छूट चुकी थी, उसने धीमे से कहा। ये अगली दुनिया की है। अर्जुन के दिमाग में अचानक एक झटका सा कौंधा। उसे याद आया, स्टेशन की ओर भागते हुए सड़क पार करते समय तेज रोशनी, ब्रेक की चीख और फिर सन्नाटा। उसने कांपते हुए खिड़की के कांच को छुआ। ठंडा, बर्फ जैसा। और अब शीशे में धीरे धीरे एक प्रतिबिंब उभर रहा था। सफेद चादर में लिपटा हुआ उसका अपना शरीर। ट्रेन अंधेरे में और गहराई तक उतरती चली गई। स्टेशन की घड़ी वहीं 12:05 पर अटकी रह गई।